हाय बच्चों, जो भी सीईटी 2026 की तैयारी कर रहा है उसके लिए रीजनिंग क्लास हमने शुरू कर दी है। बेटा सीईटी का वेटेज देखें तो फिलहाल जो नया नियम है उसके अकॉर्डिंग आपको 40% मार्क्स कवर करने पड़ेंगे, तभी आपकी सीईटी क्लियर मानी जाएगी। और इस बार यदि आपने सीईटी नहीं दिया तो आने वाले 3 साल में, इन फ्यूचर जो 3 साल होंगे उसमें आप कोई भी भर्ती परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। इसलिए सीईटी में आपको 40% लाना बेहद अनिवार्य है। इसी कड़ी में जो रीजनिंग है आपका वो 40 क्वेश्चन, जो 40% है आपका, राइट, जो उसमें से 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में कवर होंगे यदि आप 12th बेस का सीईटी देते हैं। तो यदि आप देते हैं ग्रेजुएट लेवल का तो उसमें 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग को देखने के मिलेंगे। और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है बेटा जिसमें आप 110% सारे जो मार्क्स है वो कवर कर सकते हो बिना कोई गलती के। आज हम रीजनिंग का जो फर्स्ट टॉपिक है जो आपको दोनों में काम आएगा, 12th में और ग्रेजुएट में, 10th और ग्रेजुएट, 12th और ग्रेजुएट दोनों लेवल की रीजनिंग हम मैं यहाँ पे करवाऊंगा। जो बेसिक, उसके बाद में जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, सारा कुछ मैंने पहला वीडियो डाल दिया था, वो अनकम्प्लीट था। ये वीडियो कंप्लीट रहेगा और आपको बस बैठ जाना है अच्छे से और नोट्स बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो अपन जो है इसके अंदर अपन सीखेंगे जो आपका मेन इसका होता है सीईटी के अंदर एनालॉजी। क्या होता है? एनालॉजी। तो अपन एनालॉजी सीखेंगे कि बेसिकली जो एनालॉजी होती है वो क्या होती है। चलो शुरू करते हैं, राइट। अब देखो इसमें जो पहला टॉपिक है एनालॉजी का, इसके 5 क्वेश्चन आएंगे, लगभग आपके 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एनालॉजी, अब एनालॉजी होती क्या है? ये बेसिकली 3 प्रकार की एनालॉजी है हमारे पास। सबसे पहली तो है वर्ड एनालॉजी, बेहद ज्यादा सिंपल है। क्या है? बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें शब्द आधारित बेसिक जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन बनेंगे और वो आपको करने पड़ेंगे। टाइप क्या होगा? जैसे इसमें इस प्रकार दिया होगा क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन ए रिलेटेड करे, ए रिलेट होगा बी से, और ऐसा ही रिलेशन ये लेफ्ट साइड है, और ऐसा ही रिलेशन आपको सी और डी के अंदर ढूंढना है। सी और डी के अंदर ढूंढना है, मतलब जो ए और बी के अंदर रिलेशन होगा, ए और बी का रिलेशन होगा, वैसा ही रिलेशन सी और डी के अंदर होना चाहिए। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इसको बराबर बोल सकते हैं, अनुस्वार बराबर, वो राइट हैंड साइड, वो सेम लॉजिक आपका फॉलो करना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन फॉर्मेट होंगे जो मैं आगे प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूं। ये होती है वर्ड एनालॉजी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए के अंदर आपको कोई भी सिटी का नाम दे दिया, बी के अंदर उसकी राजधानी दे दिया, इसी प्रकार आपको सी ऑप्शन दे देगा कि सी है, कोई भी स्टेट का आपको नाम दे दिया और आपको पूछ लिया कि इसकी राजधानी क्या है, और ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन देंगे, उसी में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है जिसमें इस डी का आंसर होगा। आगे हम समझेंगे। ये फर्स्ट होगी। सेकंड क्या होगी? सेकंड एनालॉजी आपकी जो की होगी अल्फाबेट एनालॉजी, जिसके अंदर अल्फाबेट से रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे। सेकंड कौन सी होगी? अल्फाबेटिक। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया CAT, जैसे केट का जो रिलेशन है वो डॉग से है, राइट, केट का रिलेशन डॉग से है। उसी प्रकार आपको यहाँ पे दे देगा जैसे ANT, इसके रिलेशन किससे होगा, राइट। इस प्रकार के जो रूल होंगे वो लगेंगे आपके किसमें? अल्फाबेटिकल जो एनालॉजी है उसके अंदर, अल्फाबेट जो यूज करेंगे। इसके बाद जो थर्ड एनालॉजी होती है वो है आपकी स्क्वायर और क्यूब। कौन सी है? स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर एंड क्यूब एनालॉजी होगी। उसके अंदर भी आपको स्क्वायर और क्यूब फाइंड आउट करने होंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो थर्ड एनालॉजी के अंदर जो थर्ड प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? जो थर्ड प्रकार की एनालॉजी है उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिकली वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखो 20 तक आपको स्क्वायर याद करना है। क्या याद करना है? स्क्वायर याद करना है। उसके आगे जो स्क्वायर होंगे वो मैथ्स की क्लास में हम सीखेंगे कि आप विदिन 2 सेकंड कैसे निकाल सकते हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्यूब कैसे निकाल सकते हो। हमारी मैथ्स की क्लासें जो सीईटी की है इसी चैनल पर आपको मिलेगी, वो भी आपको देखनी है। पूरा कोर्स करवाऊंगा मैं फ्री के अंदर। इसके बाद में आपको क्यूब कितने करने हैं आपको? 1 से लेके कम से कम 10 तक तो आपको क्यूब याद होना चाहिए। उसके आगे के क्यूब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपन निकाल सकते हैं इजीली 2 से 5 सेकंड के अंदर, राइट। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं पहले आपका क्वेश्चन से।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है वर्ड एनालॉजी से कि जयपुर जो है, जयपुर की जो राजधानी है, जयपुर की राजधानी है उससे रिगार्डिंग दे देगा। और इस सवाल में क्या दिया है? इस सवाल में दिया कि जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। उसी प्रकार जोधपुर को क्या बोलेंगे? तो वो आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, उसी प्रकार जोधपुर को क्या बोलेंगे, ये आपको बताना है। ये बेसिकली जो वर्ड एनालॉजी होती है वो किसका पार्ट होता है? वो आपका बेसिक जो नॉलेज होता है, बेसिक नॉलेज, उसका एक पार्ट है। तो मुझे बताओ कि क्या होगा जोधपुर का? जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, तो जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, तो जोधपुर को क्या बोलेंगे? तो जोधपुर को बोलेंगे ब्लू सिटी। जोधपुर को क्या बोलेंगे? ब्लू सिटी। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। देखो, जयपुर और पिंक सिटी का रिलेशन है ना, इसके राइट साइड में जोधपुर का भी रिलेशन होगा सेम। जैसे यहाँ पे उसको पिंक सिटी बोलते हैं तो इसको भी कुछ बोलेंगे। और इसमें आपको करना कैसे? आपको 3 ऑप्शन यहाँ से नेग्लेक्ट करने होंगे, 3 ऑप्शन यहाँ से नेग्लेक्ट करने होंगे, और जो चौथा बचेगा वो आपका आंसर होगा। विद इन 2 या 3 सेकंड के अंदर आप ऐसे क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये हो गया नागौर। जो नागौर है उसको धातु नगरी कहते हैं। नागौर को क्या कहते हैं? धातु नगरी, क्योंकि नागौर और धातु नगरी का रिलेशन हो गया। उसी प्रकार बांसवाड़ा को बोल दो, क्या बोलते हैं बांसवाड़ा को? तो 3 ऑप्शन तो आपको क्या करना पड़ेगा? नेग्लेक्ट करने पड़ेंगे, और चौथा आपका आंसर हो जाए। देखो, पहाड़ों की रानी तो नहीं कहते बांसवाड़ा को, जल महलों की नगरी नहीं कहते, और नवाबों का शहर भी नहीं कहते। तो क्या बच गया? 100 द्वीपों का शहर। 100 द्वीपों का शहर इसको बांसवाड़ा को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसके पीछे की वजह, क्योंकि बांसवाड़ा के अंदर क्या है, आपका आदिवासियों का कुंभ लगता है। नवाटपुरा गांव में आदिवासियों का कुंभ लगता है। वनेश्वर धाम आपने नाम सुना होगा, वनेश्वर। वहां पे क्या है? सोम, माही और जाखम नदियों का संगम है, और वहीं पे 100 द्वीपों यानी द्वीप प्रज्वलित करने की एक प्रथा चली आ रही है आदिवासियों के द्वारा, इसीलिए उसे 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। राइट, तो बेसिक आपका कमजोर होना चाहिए। और कला संस्कृति, देखो यहाँ पे राजस्थान की कला संस्कृति और भूगोल के जो आपका कंप्लीट कोर्स होगा वो भी यहाँ पर हम करवाएंगे। इसी चैनल पर आपको देखने का मिलेगा। मतलब सीईटी के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर, आपकी मैथ्स, रीजनिंग और कला संस्कृति, भूगोल, राजस्थान का इतिहास, सारा कुछ इसी चैनल पर आपको मिलेगा। बस आपको इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हाँ, 110% मैं गारंटी लेता हूं, यदि आप हमारे इन सभी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है सीईटी की उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? जो डीग है, डीग आपको पता है नया जिला बना है डीग। डीग उसे जल महलों की नगरी कहते हैं। उसी प्रकार बताओ कि कोटपुतली जो बहरोड है उसको क्या बोलेंगे? कोटपुतली बहरोड को क्या बोलेंगे बताओ? अबरख नगरी, शेखावाटी का सिंहवार, रथ क्षेत्र, तांबा नगरी। तांबा नगरी तो नहीं बोलते, तांबा नगरी गणेशगढ़ को बोलते हैं, आपको पता है, गणेश्वर को। ठीक है, उसी प्रकार शेखावाटी का सिंहवार, शेखावाटी का सिंहवार तो नहीं हो सकता, शेखावाटी के अंदर चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले आते हैं। अबरख नगरी और रथ क्षेत्र, इसमें से आपको फाइंड करना है। तो आप मुझे बताओ क्या कहते हैं। चलो तब तक कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट चलते हैं अपन। राणा प्रताप सागर बांध, आपको पता है राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उसी प्रकार बताओ माही बजाज सागर है वो कहां पर है? माही बजाज सागर है वो कहां पर है? ये बेसिकली भूगोल का पार्ट है, भूगोल से उठा लिया इसने। तो वर्ड एनालॉजी के अंदर कहीं से भी उठा सकता है। तो माई बजाज सागर कहाँ है? गोटन में नहीं है, खंबोर में नहीं है, बनेश्वर में नहीं है। तो बचा क्या? बोरखेड़ा। बोरखेड़ा बांसवाड़ा कहां पर है? ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर ये स्थित है। यहीं पर आपका है पिकअप बांध, यहीं पर पिकअप बांध स्थित है, आपको पता है। राणा प्रताप सागर बांध, यहाँ पे रावत भट्टा जो परमाणु संयंत्र लगा हुआ है, आपको पता है कि यहाँ पर यूरेनियम जो 235 है उसकी टक्कर की जाती है न्यूट्रॉन से, और यहां से प्राप्त होती है ऊर्जा, जिससे विद्युत निर्माण होता है, चलो चलते हैं आगे। यहां देखो नक्की झील, नक्की झील का जो संबंध है वो सिरोही से है, आपको पता है। नक्की झील का संबंध किससे? सिरोही से। तो बताओ राजसमंद झील का संबंध कैसे होगा? देखो नक्की झील कहां पर है? सिरोही में है। सिंपल सी बात है। नक्की झील का एक तथ्य क्या निकल कर आता है कि नक्की झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाया था। क्या है कि देवताओं ने प्राचीन काल के अंदर देवताओं ने इस झील को अपने नाखूनों से बनाया था। ठीक है, इसके पीछे का है। और सिरोही क्या है? जहां पर माउंट आबू भी है। माउंट आबू आपको पता है, माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी आप मेरे को बताना। राइट,
अब बताओ राजसमंद झील का संबंध फिर किससे हो जाएगा? राजसमंद झील कहां पर है? उदयपुर में नहीं है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है, प्रतापगढ़ में नहीं है, तो बचा क्या? राजसमंद में। राजसमंद झील कहां पर है? राजसमंद में, तो राजसमंद आपका आंसर आ गया। आपको 3 नेग्लेक्ट कर देने, चौथा आपका आंसर होता है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आपको करने होते हैं। नेक्स्ट देखो, उड़न गिलहरी है वो सीता माता अभयारण्य में मिलती है, तो जंगली मुर्गा कहां मिलेगा भाई? जंगली मुर्गा बेसिकली आपको ये याद करने पड़ेंगे, तो वो मिलता है आपका माउंट आबू सिरोही के अंदर। माउंट आबू सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही के अंदर जंगली मुर्गा पाया जाता है। ये यहाँ के एक एक जो है जंगली जानवर, उसको 41 जिलों के हिसाब से डिवाइड किया गया। हर जिले को एक ऐसा जानवर दिया गया है जो वहां की क्या है? धरोहर है, वहां की धरोहर है और वहां की पहचान है। राइट, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या देखो, कोटा, कोटा का है उदबिलाव। उदबिलाव मतलब क्या होता है? जो जंगली बिल्ली होती है वो। उसी प्रकार बताओ राजसमंद का क्या है? राजसमंद का हो जाएगा भेड़िया। ये आपका बेसिक है। बेसिक मतलब आपका जो है भूगोल, कला संस्कृति और जो इतिहास है वहां से क्वेश्चन ऐसे बनाए जा सकते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट टॉपिक जो रीजनिंग है ना आपका, वह सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम है, तो 110% क्वेश्चन कहां से बनेंगे? राजस्थान से बना सकता है, या ऐसे क्वेश्चन साइंस से भी बना सकता है, क्योंकि इसमें साइंस भी है ना आपके सीईटी में, तो वहां से भी बना सकता है। अब देखो, जेस्पर है वो राजस्थान में 100% उत्पादन होता है, मिलती है ये। तो वोल्स्टोनाइट है वो कहां पर मिलती है? तो वो आप बता देना, वो आप मेरे को बता देना। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका आंसर मेरे को बताओ। नेक्स्ट अपन करते हैं। देखो, प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या है? ओम है। आपको पता है प्रतिरोध का 10th में आपने पढ़ा होगा, 10th की ही इसमें आपको साइंस है। मैं आपको बता दूं 12th लेवल का जो उसमें 10th की साइंस है, और जो पटवार है, वीडियो है, जो पीटेट है, राइट, और सीईटी अपना ये आ गया, उसमें जो साइंस पूछी जाती है वो 10th लेवल की है। तो देखो, प्रतिरोध का संबंध ओम से, मतलब प्रतिरोध का मात्रक ओम है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा बताओ? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें मापते हैं बताओ? किसमें मापते हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? क्या होगा बताओ? एम्पियर नहीं होगा तीव्रता मापने का। वोल्ट, वोल्ट नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा। जूल, ये भी नहीं होगा क्योंकि कार्य का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें मापते होते हैं? न्यूटन में। क्यों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत बल की वजह से आता है, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, राइट, न्यूटन। और कुलाम, कुलाम किसका मात्रक होता है बताओ आप मेरे को? न्यूटन पर कुलाम, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको जब आपने यदि आपने 10th की साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी तो जो साइंस वाला पोर्शन है वो भी हम इसी चैनल पर करवाएंगे। सारे जितने भी टॉपिक है सीईटी के अंदर सारे हम यहाँ पर करवाएंगे, सारी जितने भी सब्जेक्ट है कंप्लीट करवाएंगे इसी चैनल पर। यहां देखो, अगर अभिनति जो फॉरवर्ड वाइस है उसमें क्या होता है? पी सिरा धनात्मक होता है। पी सिरा क्या होता है? धनात्मक। जो आपको पता है पीएन ट्रांजिस्टर होता है ना, पीएन ट्रांजिस्टर होता है, जंक्शन होता है, जो पीएन जंक्शन है, उसमें जब ये सिरा आपका बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा रहता है, ये पी होता है, ये एन होता है, पीएन संधि बोलते हैं उसको, बेसिकली साइंस का पार्ट है। यदि ये पी सिरा प्लस से जुड़ा है, पी सिरा प्लस से जुड़ा है, तो इसको अगर अभिनति बोलते हैं, अगर अभिनति बोलते हैं। उसी प्रकार बताओ यदि पश्च अभिनति, पश्च अभिनति क्या होगा? पश्च अभिनति देखो, उसमें एन सिरा होगा, वो किससे जुड़ा होगा? ऋणात्मक से। एन सिरा किससे जुड़ा होगा? ऋणात्मक से। तो आंसर क्या हो जाएगा? एन सिरा ऋणात्मक से। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम उत्तेजन विभव जो हीलियम प्लस है उसका 40.8 वोल्ट है, तो ये 12th लेवल का है, ये आपको छोड़ देना है, ये 12th लेवल का है, इतना नहीं आएगा 12वीं लेवल के अंदर, राइट। तो देखो आगे चलते हैं। एथेनॉल, एथेनॉल का क्या होता है? किण्वन होता है। शुद्धतम पानी का क्या होगा फिर? शुद्धतम पानी का क्या होगा? जिस प्रकार एथेनॉल का किण्वन होता है, आपने गन्ना देखा होगा, तो गन्ने के अंदर मिठास किस वजह से आती है? किण्वन। किण्वन मतलब सूर्य के प्रकाश से ये होता है, फर्मेंटेशन उससे ही होता है ना। ये जितना ज्यादा वो धूप में रहेगा गन्ना उतना ही ज्यादा मीठा होता जाएगा, और आपको पता है गन्ने से एथेनॉल बनती है, ठीक है, तो ये तो आपको पता है। तो बताओ शुद्ध पानी के अंदर क्या होगा? फिर शुद्ध पानी का रिलेशन किससे हो जाएगा? तो शुद्ध पानी का छनन तो नहीं होगा, वाष्पीकरण तो नहीं होगा, अवसादन भी नहीं होगा, तो शुद्ध पानी क्या होगा? डिस्टिलाइजेशन। डिस्टिलाइजेशन मतलब आसवन, इसका संबंध किससे हो जाएगा? आसवन से हो जाएगा। उत्तर भी नीचे मैंने दे रखा है, आसवन, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो कालीबंगा का संबंध है हनुमानगढ़ से, क्योंकि कालीबंगा आपको पता है हनुमानगढ़ के अंदर है।
उसी प्रकार मतलब बताओ कि गणेश्वर है, गणेश्वर आपको पता है गणेश्वर क्या है? गणेश्वर वो कहां पर है? तांबा, तांबा नगरी गणेश्वर, तो वो कहां पर है भाई बताओ? सीकर में तो नहीं है, नीम का थाना में नहीं है, जयपुर ग्रामीण में नहीं है, तो कहां पर है? झुंझुनू के अंदर। गणेश्वर झुंझुनू के अंदर। और जो खेतड़ी है तांबा वो भी कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है। गणेश्वर जो सभ्यता मिली थी जहां पर बहुत ज्यादा तांबे के बर्तन मिले थे, आपको पता ही है, इसलिए उसे ताम्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। सेकंड आ गया हम लेटर एनालॉजी की तरफ, जिसमें लेटर होंगे कुछ आपको अल्फाबेट के रूप में और उसको आपको करना होगा। हम इस एनालॉजी के 2 या 3 चैप्टर लेकर आएंगे। यदि आपने ये कर लिया तो एनालॉजी से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और 110% श्योरिटी के साथ आप करोगे। चलो लेटर एनालॉजी सीख लेते हैं। इस प्रकार का देखो ये लेटर एनालॉजी होती है, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये डायरेक्ट नहीं होते, इसमें थोड़ा रीजनिंग है। अब इसमें सीखने से पहले आपको मैं बता दूं, आपको ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फाबेट है उसकी आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। नंबरिंग मतलब ए कितना होता है? A1 होता है, बी कितना होता है? 2 होता है, सी कितना होता है? 3 होता है, डी 4 होता है, डी के बाद में ई 5 होता है, एफ यानी 6 होता है, ई कितना होता है? 5। चलो मैं आपको ना याद करवा देता हूं, फिर काम करेंगे अपन। देखो क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच। नोट्स बना लो साथ साथ में, याद करने का तरीका मैं बताता हूं। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। देखो कैसे याद करेंगे, सिंपल है, बेहद ज्यादा सिंपल है। कैसे याद करोगे? देखो A1 पे आता है, याद कर लोगे आराम से। B2 पे आता है, B कितने पे आता है? 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है, E के अंदर देखो 5 छुपा हुआ है। E के अंदर क्या है? 5 छुपा हुआ है। कैसे छुपा है देखो, आप खुद सोचो। ये देखो E, ये आपका जो दिखाई दे रहा है E, इसमें यदि मैं ये डंडा उठा के इधर लगा देता हूँ 5 बन जाता है। अब इसको याद रखो, F फॉर फिक्स 6, याद रखो फिक्स 6। कैसे याद रखोगे? फिक्स 6 याद हो जाएगा आराम से। जी देखो, जी कुछ इस प्रकार से बनता होता है। जी के अंदर देखो 7 छिपा रहता है, तो जी का कितना आएगा? 7। जी कितने पे आएगा? 7 पे। आपको पता है जी के अंदर क्या छिपा रहता है? 7 छिपा रहता है ना, तो जी कितने पे आएगा? 7 पे। एच पे क्या आता है? 8 आता है ना, तो देखो एच कुछ इसी प्रकार से होता है। इसको यहां से बंद कर दे, यहां से बंद करें तो 8 बनता है ना, तो जी को याद रख लो 8 से। आई 9 ऐसे याद रख लो, I9 J10 ऐसे याद रख लो, J10 I9 J10 ऐसे याद रख लो, J10 पे आएगा। K11 ऐसे याद रख लो। L लव यानी लव, तो L के अंदर आपको क्या आ रहा है? L के अंदर 2 की फीलिंग आ रही है, 2 यानी 12। और M को याद रखो, M के अंदर उल्टा 3 होता है, तो 3 13 में आता है, आपको पता है, तो ये 13 नंबर पर आएगा। इसी प्रकार W देखो, W भी याद किया जा सकता है, W में भी 3 आता है ना उल्टा, तो ये 23 पे आएगा, याद रख लेना। ये किस पे आएगा? 23 पे, यानी M तो आएगा आपका 13 पे और W आ जाएगा आपका 23 पे। समझ आया? और N के अंदर देखो, अब N की बात करते हैं। N किस पे आएगा? N देखो, N में 4 छिपा है। N में क्या छिपा है? 4 छिपा है। कैसे? N को ऐसे लिखते हो, सपोज करो ये आप लिखते हो ना, एक ये क्या होता है? 4 ही होता है ना, ये 4 ही होता है। N के अंदर 4 छिपा रहता है, तो N को याद रख लो 14। N को याद रख लो 14, याद रह जाएगा आराम से। N के अंदर 4 छिपा है, तो N के इतने पे आ जाएगा? 14 पे। O N के बाद में तुरंत बाद में O आता है, तो O 15 पे आएगा। P के अंदर 6 छिपा है, देखो P उल्टा 6 है, P क्या है? उल्टा 6 है, तो P 16 पे, P याद हो जाएगा। Q याद रखो, क्वीन कितनी होती है? 17 साल की रानी। Q मतलब क्वीन 17 साल की रानी, ऐसे याद रख लो। और 17 के बाद में Q याद है तो R याद हो जाएगा, R18 यानी राजा। R फॉर राजा 18 साल का, राजा 18 का, यानी क्वीन 17 की तो राजा 18 का, क्वीन 17 की राजा 18 का। क्वीन कितने की? 17 की, और राजा कितने का? 18 का, ऐसे याद रख लो। अब देखो सनी, एज फॉर सनी में देखो 19 आ रहा है, सनी 19 आ रहा है ना, सनी 9 आ रहा है, देखो 9 की फीलिंग आ रही है। सनी, यार नाम लो सनी, 9 आ रहा है ना फीलिंग, तो एस को याद रख लो 19।
T20, आप क्रिकेट मैच देखते हो तो आपको पता है T20, ऐसे याद रख लो। U फॉर युवा, युवा, युवा कितने साल का होता है? युवा, युवा 21 साल का होता है ना, आपको पता है 21 का युवा होता है। जो 21 साल के स्टूडेंट होते हैं उसको अपन युवा बोलते हैं, भी युवा शक्ति है युवा। 21-22 के युवा क्या होते हैं? 21-22 के। तो यू और वी याद रख लो, यूवी, यूवी, यूवी याद रख लो 21-22। यूवी क्या है? 21-22, 21-22, यूवी 21-22। युवा किसमें होते हैं? युवा, युवा कितने का होता है? 21-22 का, याद रख लो, सिंपल है, याद रख ले। और डब्ल्यू मैंने याद करा दिया आपको, 23 पे आता है क्योंकि इसमें 3 छिपा है। अब बात आती है एक्स वाई जेड, इसको याद रख लो क्या? 24-25-26, 24-25-26, एक्स वाई जेड को याद रख लो 24-25-26, 24-25-26, बस याद हो गया। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे, एक आप खाली पेन ले लेना और उसमें लिख लिख के आप याद करना, आपको ये एकदम 100% रटे जाएंगे, आपको 110% रटे जाएंगे। और आपको एक चीज और बताता हूं मैं, जब दो अक्षर होते हैं जैसे ए और जेड है, ए और जेड है, इन कोई भी दो अल्फाबेट ले लेना, उनका जो उल्टे नंबर होते हैं, जैसे ए का उल्टा जेड हो गया, बी का वाई हो गया, सी का एक्स हो गया, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और इन दोनों का जो योग होता है ना, वो क्या होता है? वो 27 होता है। वो क्या होता है? 27 होता है। वो कितना होता है? 27 होता है, ये याद रख लेना बस। ये अल्फाबेट के लिए, अल्फाबेट जो एनालॉजी होती है उसके अंदर ये बेहद काम की चीज है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन, कैसे करोगे देखो। यहां दे दिया राज, यहां दे दिया राज, राज का क्या? IZQ, यहां दे दिया RAJ, उसका है IZQ। इसको लेफ्ट साइड में ले लो, राइट साइड में क्या? CET। और आगे इसका संबंध किससे होगा वो चीज अपन को फाइंड आउट करनी है। देखो R किस पे आता है बताओ? R किस पे आता है? अभी बताओ मेरे को, अभी तो आपको पता होगा ना। R 18 पे आता है। A किस पे आता है? A 1 पे आता है। J किस पे आता है? J अभी मैंने बताया ना, J J10। ये किस पे आता है? I 9 पे आता है। Z किस पे आता है? Z 26 पे आता है। Q 17 साल, Q किस पे आ गया? 17 साल। तो अब इसमें देखो कोई लॉजिक निकल के आ रहा है क्या? कोई लॉजिक निकल के आ रहा है? बताओ, दिखाई दे रहा है कुछ लॉजिक? देखो 18 और 9 कितना होता है? 18 और 9 27 हो रहा है ना। देखो 18 और 9 कितना हो रहा है? 27 हो रहा है, राइट। और 26 और 1 कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। और 10 और 17 कितना हो रहा है? ये भी 27 हो रहा है। बस ऐसे अक्षर देखो जिनका योग 27 होगा। समझ आ गया? लेफ्ट साइड में लॉजिक समझ में आ गया? ये 18 है, 18 9 27 और 26 और 1 27 हो रहा है, यानी 10 और 1 17। मतलब क्या है? उल्टे आ रहे हैं, उल्टे अक्षर हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे का उल्टा हो रहा है। कैसे करोगे? आप कर लोगे आराम से, लॉजिक समझा देता हूं आपको। देखो राज, जो उल्टे अक्षर होते हैं ना, ऐसे याद रखो। आई इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, यानी आई का उल्टा आर होता है, आर का उल्टा क्या होता है? आई होता है, ठीक है। ए होता है, ए का उल्टा क्या होता है? अजीज, याद रखो। ए का जेड होता है, ठीक है। जे का उल्टा क्या है? जे पर क्वीन, जे का क्यू होता है। तो देखो यहां पे आई का उल्टा आर हो रहा है, ए का उल्टा जेड हो रहा है और जे का उल्टा क्यू हो रहा है। उसी प्रकार देखो सी का उल्टा क्या है? सी का उल्टा एक्स आएगा, क्रैक्स होता है। ई का उल्टा ईवीएम वी होगा। टी का उल्टा टी का उल्टा क्या होगा? टी का उल्टा क्या होगा बताओ? टी किस में आता है? T20 20 पे आता है। तो टी का उल्टा क्या हो जाए? 27 करो। T20 उल्टा फाइंड करना है तो देखो दोनों का योग कितना होगा? 27 होगा। तो T यदि 20 पे आता है तो दूसरा 27 करोगे तो 7 आए ना। 7 किस पे आता है? जी होगा ना 7 पे, तो GT याद रख लो ऐसे। तो क्या आएगा? जी। अब तो XVG किस में है? सी में है। लो भाई फाइंड आउट कर दिया। इस प्रकार से आपको करना है। अब बेसिकली आपको पता क्या रखना है? पता रखना है आपको अल्फाबेट की जो नंबरिंग है वो तो याद रखनी है, प्लस में उसका जो उल्टा अक्षर है उसको भी याद रखना है। जैसे ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है। ऐसे याद रखो। अजीज, बॉय, क्रैक्स, दूध वाला, ईवीएम, ई का उल्टा वी होता है, EF, ठीक है। एफ का उल्टा क्या होता है? यू होता है। फ्यू याद रखो। फ्यू क्या होता है? फ्यू। जी का उल्टा टी होता है, GT रोड। जी के बाद में क्या होता है? EFGHIJ और K।
एच का उल्टा क्या है? हनी सिंह। एच का ऐसे याद रख लो HS। आई का इंडियन रेलवे। जे का जयपुर क्वीन, ऐसे याद रख लो। के का उल्टा क्या होगा? के का उल्टा कपिल शर्मा, ऐसे याद रख लो। के का उल्टा क्या है? कपिल शर्मा। के के बाद में क्या आता है? HIJKL। एल का याद रख लो लव, LO। M का उल्टा N। बस इतने हो गए, देखो 26 हो गए। ये क्या है? इसको याद कैसे रखोगे? दोनों को अजीज याद रख लो, बॉय याद रख लो, क्रैक्स याद रख लो, दूध वाला याद रख लो, ईवीएम मशीन वोटिंग वाली वो याद रख लो, फ्यू याद रख लो, GT रोड याद रख लो, हनी सिंह याद रख लो। हनी सिंह के बाद में क्या हो गया? इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, उसके बाद में जयपुर किंग या जयपुर क्वीन, ऐसे याद रखो। कपिल शर्मा, कपिल, के फॉर कपिल, L फॉर लो याद रख लो, लो या लव याद रख लो उसमें, और M फॉर मैन याद रख लो। अब इसमें क्या होगा बेटा? उसमें आपको सारे याद हो गए। देखो इसमें उल्टा, जैसे C आता है तो C का क्या होता है? क्रैक्स होता है, तो X आपको दिमाग में आ जाएगा। ईवीएम का V होता है, V आ जाएगा। T का क्या है? GT, तो G याद आ जाएगा। तो आप हैंड टू हैंड क्या कर सकते हो? सेलेक्ट कर सकते हो। ये लिख लेना, आप बार बार लिखोगे, बार बार तब याद होगा, और ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा रीजनिंग के अंदर। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? मैप को क्या? NZQ। जयपुर को किससे लिखेंगे? देखो M का उल्टा इसने N कर रखा है, ठीक है। MN होता है ना, MN अभी हमने सीखा है। A का G होता है तो A का Z कर रखा है। उसी प्रकार क्या हो गया? P का उल्टा Q कर रखा है, P का उल्टा Q। लेकिन P और Q में तो कोई संबंध ही नहीं होता। P और Q में संबंध होता है क्या? नहीं होता। P कितने पे आता है बताओ? P। अब देखो दो तो उल्टे होंगे, ये तो पता है, लेकिन जो लास्ट वाला Q है उसमें कुछ खेल कर रखा है इसने। उसमें क्या कर रखा है? खेल कर रखा है, वो देखना है। P होता है 16 पे और Q आता है 17 पे, ठीक है। जस्ट लास्ट वाला जो वर्ड है उसका क्या लिख दिया? आगे वाला वर्ड लिख दिया। तो R, तो यहां पे जयपुर आ गया। तो जयपुर को कैसे लिखोगे? J का उल्टा क्या होता है? देखो जयपुर, J का उल्टा क्या होता है बताओ? J10 होता है। अभी मैंने बताया जयपुर किंग ना, जयपुर किंग। तो ये मुझे लगता है इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है बेटा, इसमें मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ड का अक्षर आएगा, 3 का आएगा, ज्यादा नहीं आ सकता, इसमें थोड़ी मिस्टेक है। आगे चलते हैं, इसमें ये सही है। अब इसमें देखो बॉय को लिख दिया CPZ, तो गर्ल को बताओ क्या लिखेंगे? देखो बॉय का इसने लिख दिया, क्या लिख दिया? CPZ। बॉय के लिख दिया CPZ। उसी प्रकार बताओ GIRL का क्या लिखेंगे? गर्ल का क्या लिखेंगे? ये समझ देखना है आपको। देखो B का अगला अक्षर क्या होता है? C होता है। B का अगला इसने अक्षर सेम लिख दिया, तो G का क्या होगा अगला? G के बाद में क्या आता है? H। G में H आता है, तो ये वाला तो आएगा नहीं भाई, अभी नहीं 3 में आएगा। देखो H इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, ऐसे आपको करना पड़ेगा। G का उल्टा क्या होता है? आगे वाला अक्षर H होता है। देखो O के बाद में OP, O के बाद में P आता है, तो I के बाद में क्या है? IJ। I के बाद में क्या आता है? J। क्या आएगा? HJ। अब ऑप्शन देखो, H के बाद में क्या आ रहा है? ये तो नहीं होगा। H के बाद में I हो रहा है, ये नहीं होगा। तो H के बाद में J आ रहा है, ये होगा आपका आंसर। बस ऐसे आपको करना है। ये टेक्निक सीख लो, आपका समय बचेगा। पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने ऐसे ही कर दिया। देखो सिंपल है, ऐसे आपको करना है। 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक नेग्लेक्ट हो जाएंगे थोड़ा सा दिमाग लगाने से। इसमें क्या है? इस टेक्निक में आपका समय बचेगा, और समय बचाना बेहद ज्यादा जरूरी है, मैथ्स में काम आता है वो समय। चलो आगे चलते हैं। अब कैट को लिख दिया इसने CAT, और DDY लिख दिया। फिर बिग को क्या लिखेंगे? देखो CAT, ऐसे करो। CAT को इसने लिखा है DDY, तो बताओ BIG, बिग को क्या लिखेंगे वो देखना है। देखो C का नेक्स्ट अक्षर लिख दिया इसने D। C के बाद में क्या था? D। तो B के बाद में नेक्स्ट अक्षर क्या आएगा? B के बाद में C आएगा ना, तो ये B वाला तो कैंसिल आउट हो गया। देखो ये C हो गया। A के बाद में D, A के बाद में क्या आ रहा है? D आ रहा है। यहाँ देखो A के बाद में जस्ट D आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन D आ रहा है ना। तो A1 होता है, आपको पता है, और D कितने पे आता है? D आता है 4 पे, D आता है 4 पे। तो कितना ऐड किया है? +3 ऐड किया है, +3 ऐड किया है।
तो यहाँ पे जो आपका आई है, आई में +3 ऐड कर दो, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों रिलेशन क्या होगा, सेम होगा, आपको पता है 3। तो आई के में 3 ऐड करोगे तो आई जे के एल, क्या आएगा, एल आएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, एल दोनों में आ रहा है, इन दोनों में ऑप्शन होगा, इन दोनों में ऑप्शन होगा, ठीक है, इन दोनों में ऑप्शन होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां बना दें, बी के आगे तो सी आएगा और आई के बाद में क्या आएगा, एल आएगा, एल बन गया। अब एक और है, एक और है, वो फाइंड आउट करना है। देखो टी के बाद में क्या आ रहा है, टी के बाद में वाई आ रहा है ना, वाई, यानी टी 20 पे आता है, टी 20 पे आता है, और वाई किस पे आता है, वाई जेड, यानी वाई आता है आपका 25 पे। तो 5 ऐड हुआ है, 5 ऐड हुआ है ना। यहां देखो टी के बाद में वाई आ रहा है तो 5 ऐड हुआ है, तो यहाँ पे जी के बाद में भी 5 ऐड होगा, जी के बाद में भी 5 ऐड होगा, तो जी 7 पे आता है, जी किस पे आता है, 7 पे। तो 7 में 5 ऐड करो, जी एच आई जे के एल, क्या आ गया, एल आ गया। तो आपका ऑप्शन हो गया ये वाला, लो भैया, सी एल एल। आया समझ में, आसान है। एक बार और बता दूं क्या किया इसने, जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट जो वर्ड है ना, उसको उसने उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर लिख दिया, उसने नेक्स्ट वर्ड लिख दिया, सी का नेक्स्ट वर्ड लिख दिया डी। ए के अंदर इसने क्या किया, +3 किया, लेफ्ट साइड कर रहे हैं अपन, और टी के अंदर इसने क्या किया, +5 किया। सेम जो है, सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगा। बी का जस्ट नेक्स्ट लिखो, बी का नेक्स्ट लिख दिया सी। आई के अंदर जस्ट 3 ऐड करो, तो आई किस पे आता है, आई 9 पे आता है, 9 और 3 कितना होता है, 10 11 12, तो 12 पे क्या आता है, एल आता है, लो जी +3 कर दिया, +3 कर दिया। अब लास्ट में क्या है, +5 की है, तो जी 7 पे आता है, और 7 और 5 12, 12 पे फिर एल आता है, तो लो एल हो गया। तो सी एल एल आंसर हो गया। इतना जल्दी आपको करना है। टेक्निक समझ में आई। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होते, करके देखोगे एक बार। यदि समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके आराम से समझ लो। अब देखो जो ड्राइव है, क्या है, ड्राइव, ड्राइव। अब स्पेलिंग पे मत जाना कि स्पेलिंग गलत है या ऐसे कैसे है, तो इसमें ऐसे हो सकते हैं, वो वाली बात नहीं है। अब यहां पे कैसे समझोगे आप, अब आप देखो डी के बाद में क्या आता है, ई आता है, तो नेक्स्ट नंबर लिख दिया इसने ई, तो पी के बाद में क्या आएगा, आर आएगा ना, तो ए वाला तो कैंसिल आउट हो गया पहले ही, तो एक तो आएगा, इसमें देखना है हमें। देखो डी के बाद में ई आएगा, तो इधर पी के बाद में नेक्स्ट आएगा आर आएगा, ठीक है, आर लिख दिया हमने, आर। आर के बाद में देखो, आर के बाद में आई आ गया, आर के बाद में आई आ गया। इंडियन रेलवे याद है ना आपको, उल्टा उल्टा हो गया ना, इंडियन रेलवे। अब देखो आर का उल्टा आगे दे रखा है आई, तो यहां देखो ए का भी उल्टा होगा। ए का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा, ए का उल्टा जेड होता है, तो जेड इसमें है नहीं, इसमें भी जेड नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो क्या हो सकता है बताओ। तो इसमें कोई और लॉजिक लगेगा, क्या लॉजिक लगेगा, अब समझते हैं। देखो पहला तो फिक्स है, पहला लॉजिक तो फिक्स है कि पहला तो आपका वर्ड आएगा आर आएगा, ये तो फिक्स है। बाद में क्या हो रहा है वो अपन इस लॉजिक को समझते हैं, बाद वाले लॉजिक को अपन समझते हैं, वही तो अपन करना है। कैसे करना है, देखो यहां है आर आई वी ई, इसको लिखा है इसने ई आई वी आर डी, यही ना। देखो आई आर किस पे आता है, 18 पे, आई किस पे आता है, 9 पे। देखो 9 दूना 18, दुगना हो रहा है। यहाँ देखो आई 9 पे आ रहा है, नहीं 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 नहीं, क्या किया, अच्छा आर का आई है ना, ठीक है। यहाँ आई आ गया, आई 9 पे, वी किस पे आएगा, वी युवा, युवा याद है ना, वी 22 पे आएगा, वी बाई, पंजाबी में भी बाई बोलते हैं, वाई वाई, वी वाई ये बोलते हैं, समझ आ गया। यानी 9 से 22 हो गया। अब यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी किस पे, 22 पे, और ई कितने पे आएगा, ई 5 पे आता है। यहाँ पे आर कितने पे आता है, आर 18 पे आता है, और डी किस में आता है, डी 4 पे आता है। अब लॉजिक थोड़ा समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा सा समझ में। देखो 18 9 22 5, यहाँ क्या है, यहाँ क्या किए, 9 22 18 4, 9 22 18 4। क्या कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, देखो थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करो। देखो आर के बाद में आई आया है, क्या है, दुगना,
यानी 9 का उल्टा कर दिया, दुगना कर दिया। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें देखो a का दुगना करके देखो, a 1 पे आता है तो a का दुगना मतलब a को a से गुना करके देखो। इसने 9 को 9 से गुना किया, मतलब 9 को 2 से गुना किया, 9 दूनी 18, या सेम संख्या को आपस में जोड़ दिया, ऐसा किया। ऐसे लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा लॉजिक लग सकता है क्या? तो 9 को 18 को 9 यानी 9 माइनस हो गया। इधर देखो 9 के अंदर, इधर 9 से 22 हो गया, 9 से 22 हो गया, 9 से 22 हो गया। यहाँ देखो 22 से 18 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 5 है और 5 से 4 हो गया। यानी नेक्स्ट लास्ट वाला देखो, जो ई था ना 5 था, उसमें से 1 माइनस हुआ है, 1 माइनस हुआ है। तो यहाँ पे आर में 1 माइनस करो 18, 18 में से 1 माइनस करो, कितना हो गया? 17। 18 आर 18 पे आता है तो 17 पे, 17 पे ई 5 पे आता है तो डी 4 पे आता है, तो 17 पे, 17 पे क्या आएगा? फाइंड करो। 17 पे तो क्या आता है? क्वीन आता है, तो क्यू तो यहाँ पे है ही नहीं, तो कैसे करोगे? लॉजिक सिंपल सा है, पकड़ो, आप पकड़ो, मेरे को तो सामने दिखाई दे रहा है। जो भी बच्चा देख रहा है बताओ क्या होगा लॉजिक? बहुत आसान है, आपके सामने मैंने पूरा लिख दिया है, अब आप मेरे को बताओगे। चलो बहुत आसान है, कमेंट करके बताओ आप मेरे को। लॉजिक सामने है, देखो थोड़ा सा उलझाया यहाँ पे, और कुछ नहीं है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। समझ आया? अब इसमें ऑप्शन देखो बिल्कुल पास पास में है, तो गलती से भी ऐसे नहीं करना है कि भैया टिक कर दिया और सही हो गया। कैसे करोगे? बताओ। उल्टा किया, जस्ट उल्टा किया, वर्ड को जस्ट उल्टा उल्टा किया, बस जस्ट उल्टा किया और कुछ नहीं किया। चलो मैं नेक्स्ट करवाता हूं, तब तक आप मेरे को बताओ क्या होगा। तब तक आप मेरे को बताओगे कि क्या होगा। चलो नेक्स्ट करें। देखो डी को क्या कर दिया इसने? 9 लिख दिया। डी को 9 कर दिया, तो बी और सी को क्या करेंगे? डी ई को 9 कैसे किया? आपको पता है डी 4 होता है, ई 5 होता है, दोनों को ऐड किया तो 9 हो गया। उसी प्रकार बी और सी को क्या लिखेंगे? बी कितने पे आता है भाई? 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, तो क्या हो गया? 5 हो गया ना, 5 हो गया। तो जस्ट सिंपल सही है, सिंपल सा है, 5 आएगा आंसर। ये लो जी, इतना सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं और आप देख कर डर जाते हो कि ऐसे कैसे हुआ। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो कोटा को क्या लिखा है? LQXE, तो एग्जाम को क्या लिखेंगे? देखो के के बाद में क्या आता है? समझ लो भैया, आगे क्या है? LQXE। ठीक है, तो एग्जाम को क्या लिखेंगे? एग्जाम, यही ना। अब यहां देखो पेन कलर चेंज कर लेता हूं। के बाद में आता है, के बाद में के कितने पे आता है भाई? के आता है 11 पे, एल कितने पे आता है? 12 पे। ठीक है, ई आता है 5 पे, तो 5 का अगला क्या होगा? 6 होगा, आपको पता है 1 बढ़ रहा है, तो एफ आ गया। क्या आ गया? एफ आ गया। तो एफ तो सभी में है, तो ये तो फिक्स है, अभी फर्स्ट जो आएगा वो हमारे पास एफ आएगा। सिंपल है, सभी में है, कोई भी ऑप्शन नेगलेक्ट नहीं हुआ। चलो दूसरे पे चलते हैं। ओ आता है 15 पे, ओ आता है 15 पे, क्यू आता है 17 पे, क्यू आता है 17 पे। तो देखो यहाँ क्या हो गया? 2 प्लस हो गया, 15 से 17 हो गया, मतलब 2 प्लस हो गया, तो यहाँ पे भी 2 प्लस करो। एक्स किस पे आता है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, 2 ऐड करो तो जेड आएगा ना, जेड आएगा। तो जेड देखो किसी में है क्या? इसमें सेकंड जेड नहीं है, जेड नहीं है, जेड है। ये लो भाई, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना करना है। ठीक है, हो गया ऑप्शन। ऐसे पहचानना है आपको, बहुत आसान है। चलो क्योंकि और किसी में जेड था नहीं, इसलिए ये 3 ऑप्शन हो गए हमारे नेगलेक्ट, और चौथा क्वेश्चन हमने निकाल लिया, और 5वां कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आंसर बन ही नहीं सकता। चलो ACE को लिख दिया, इसने क्या किया? ACE, ACE को क्या लिख दिया? GIK, GIK लिख दिया, ये लिखा। तो बताओ MOQ को क्या लिखेंगे? देखो सिंपल है, एक इस पे आता है, यहां समझो इसको। A आता है हमारा 1 पे, G आता है हमारा 7 पे, प्लस 6 हुआ है,
उसी प्रकार देखो सी के बाद में, सी वाला समझो कि भैया यहाँ सी और सी से आई आया है, तो सी आया हमारा 3 पे, तो आई हमारा आता है, आई आता है हमारा 9 पे, तो यहाँ पर भी +6 हुआ है, सिंपल है। ई आता है हमारा, ई 5 पे आता है, और के हमारा आता है 11 पे, तो यहाँ पर भी 6 ऐड हुआ है। मतलब सिंपल क्या है, 6 ऐड हो रहा है ना, बस ये लॉजिक मिल गया। अब एम कितने पे आता है, एम आता है 13 पे, इसमें 6 ऐड करो, 13 अच्छा कितना हो 19 पे, उस 19 पे क्या आता है, ऐसा आता है, ये लो ऐसा आएगा। ओ किस पे आता है 15 पे, 15 में कितना ऐड करो, 6 ऐड करो, 15 6 कितना 21, 21 पे क्या आता है युवा, यू आता है, 21 पे क्या आता है यू, 21 युवा होता है ना, तो यू आता है। ये पढ़ा जी पहले ही ऑप्शन आपका, बाकी ऑप्शन नेग्लेक्ट। समझ आया। आगे का ऑप्शन देखो, क्यू के बाद क्यू 17 पे आता है, और 17 और 6 कितना हो गया 23 हो गया, तो 23 पे डब्ल्यू आएगा, सिंपल है। ऐसे आपको फाइंड करना पड़ेगा। और ये मैं जल्दी जल्दी किस प्रकार कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को अल्फाबेट का जो नंबर है वो भी याद है, प्लस में उसके उल्टे जो नंबरिंग है वो भी मेरे को अल्फाबेट की याद है। जो कोड वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स उसके जो कोड होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एम का कोड कितना होता है, ओ का कितना होता है, क्यू का कितना होता है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, ए से लेकर जेड तक, और आपका रटा हुआ होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इनको बार बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो 7 से बना 50, ये आगे थर्ड प्रकार का जिसमें क्यूब होता है, जिसमें क्या होता है क्यूब। ये ना क्यूब और स्क्वायर वाली एनालॉजी वो आप वाली सीरीज आ गई है। देखो 7 से बना 50 लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में 9 से क्या बनेगा बताओ, 9 से क्या बनेगा। अब यहाँ पे ये स्क्वायर और क्यूब का मैटर है, ये स्क्वायर क्यूब एनालॉजी बोली जाती है। तो आप देखो जो 7 है और 50 है, इसको देख के आपको क्या लग रहा है, इसको देख को क्या लग रहा है, मुझे तो कन्फर्म पता है, आप बताओ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बोल दूं, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए कितने तक, 20 तक, क्यूब याद होने चाहिए कितने तक, 1 से लेकर 9 तक पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बात बोल दी है। तो यहां पे आप देखो ये 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो ये 2 का क्यूब करके उसमें से एक माइनस किया है, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 1 यानी 7 हो गया। यहां पे क्या किया गया है, ये 7 का स्क्वायर है 49, और उसमें +1 किया गया, यानी 7 का स्क्वायर +1 किया गया। यहाँ पे -1 किया, यहाँ पे +1 किया, बस -1 +1। क्यूब क्यूब का क्या किया गया, उसमें से -1 किया गया है। तो देखो ये क्या होगा फिर, ये भी -1 किया होगा, -1 किया होगा, तो बताओ, तो ये 2 का क्यूब हो गया ना, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब करूंगा तो 8 होता है, तो 8 + 1 किया, ये 8 + 1 किया है, ठीक है। यदि मैं 3 का क्यूब करूं तो बताओ, 3 का क्यूब करूं तो 27 हो जाता है ना, तो फिर तो नहीं आएगा, 27 आया ना। तो यहां पे क्या होगा बताओ फिर, 2 का यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो स्क्वायर -1 करो तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, देखो 2 के बाद में डायरेक्ट 7 किया गया है, तो यहाँ पे 2 के बाद में यहाँ पर भी 7 होगा, तो 7 का स्क्वायर करो, और +1 हो गया तो -1 करो, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और -1 करो तो 48, तो ऑप्शन में तो 48 है ही नहीं, ऑप्शन में तो 48 है ही नहीं। तो बताओ क्या है लॉजिक, क्या है देखो क्या हो गया लॉजिक, बताओ कैसे होगा बताइए। बताओ 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 मेरे को, कैसे करोगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, स्क्वायर क्यूब किया है बिल्कुल। देखो एक सेकेंड, क्या हो गया इसके पेन को, क्या दिक्कत होगी, यहाँ देखो
7 है, 7 से क्या बना है 50 बना है, 7 से बना है 50। कैसे 7 से 50 कैसे बन सकता है? एक तो ये है, यह ऐसे बन सकता है। देखो 7 का स्क्वायर किया है, 7 का क्या किया है स्क्वायर किया है और +1 किया है, तो 7 7 49 और 1 50, 50 आ गया। उसी प्रकार क्या किया है 9 का स्क्वायर किया है, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 9 का स्क्वायर किया है 81। यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर किया है 49 +1 किया है तब 50 है। यहाँ पे 9 का स्क्वायर किया है, 9 का स्क्वायर किया है तो कितना आ गया 81, 81 +1 करो तो आता है 82। कितना आता है 82, और 82 आपका ए ऑप्शन में पड़ा है, 82 आपका ए ऑप्शन में पड़ा है। सिंपल है, दिखाई दे रहा है, याद होगा तो दिखाई देगा। देखो 7 का स्क्वायर करो तो क्या 49 होता है, 49 में 1 जोड़ा तब ये 50 आ रहा है, देखो आ रहा है। तो इसी प्रकार 9 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, उसमें 1 ऐड करो तो हो गया 82। ये लो, ये आएगा 9 के बाद में 82, तो 82 ऑप्शन आ रहा है। पहले हमने किया था क्या कि ये 2 का स्क्वायर, ये शायद 7 का उसने 2 का क्यूब करके -1 किया है और 7 का स्क्वायर करके +1 किया है। ऐसे भी सवाल बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन वैसा दे दे तो ऑप्शन वैसा दिया जा सकता है। आपको ध्यान रखना, आपको सारे लॉजिक पता होने चाहिए। पता कैसे होंगे आप करके देखो, ऑप्शन के हिसाब से चलो, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। हमें पहले ऑप्शन पे नजर दौड़ानी है, फिर अपन को करना है, ध्यान रख लेना। क्योंकि देखो 80 81 82 लगभग 9 के स्क्वायर के बराबर आ रहे हैं, 9 के स्क्वायर के बराबर आ रहे हैं, और 90 भी 9 के स्क्वायर के बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे 9 दे रखा है तो जस्ट इसको स्क्वायर करो, ये और यहाँ पर भी तो फिर स्क्वायर होगा ना। लेफ्ट साइड में जो घटना होगी ना वो राइट साइड में भी सेम ही होगी, इसका मतलब ही फॉर्मेट का यही होता है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो 5 के बाद में 120, तो 6 के बाद में क्या बनेगा? देखो क्या किया गया, बेसिकली 5 से बना है 120, लेफ्ट साइड करवा रहा हूं पहले। कैसे बना है आपको पता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है ना, 125 में से मैं 5 माइनस करूंगा तो 120 आ रहा है। लो जी आ रहा है। उसी प्रकार लेफ्ट साइड में राइट साइड में करो, 6 का क्यूब करो, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 216। उसमें से कितना कम करूंगा 5 कम करो, चलो 5 कम करो तो कितना रह गया 11, 11 कितना कम करो, यहां पे 5 कम किया तो यहां पे 6 भी कम किया जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना। यानी यहां पे 5 कम हो रहा है तो यहां पे 6 कम होगा। यानी देखो यहां पे 5 का क्यूब किया आपने तो 125 आ रहा है, 125 में से 5 कम किया तब जाके 120 आ रहा है। तो यहाँ पे 6 का क्यूब करोगे तो 216 में से 5 कम होना चाहिए, तो उस हिसाब से ऑप्शन आना चाहिए 211। यहाँ पे 211 ऑप्शन है नहीं, शायद ऑप्शन में मिस्टेक है। जो लेफ्ट साइड में होगा ना वही राइट साइड में होगा। ऐसे मत देखना सर जी कि 211 ऑप्शन आ रहा है लेकिन ऑप्शन में तो 211 है ही नहीं, तो आप वहां पे नन ऑफ दीज होगा ना उसको सिलेक्ट कर लेना। ऐसे अपनी मर्जी से 210 सेलेक्ट मत करना। ये सवाल इसीलिए मैंने रखा है आपको समझाने के लिए कि कई बार ऑप्शन के अंदर जो आपका ई ऑप्शन होता है ना, इनमें से कोई नहीं, वो भी आप ऑप्शन का आंसर हो सकता है, क्योंकि वहां पे जो ऑप्शन होते हैं उसमें गलती हो सकती है, ऑप्शन में गलती हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और उसका ऑप्शन माना जाता है फिर लास्ट वाला ई ऑप्शन माना जाता है, नन ऑफ दीज वाला, यानी इनमें से कोई नहीं। तो 211 आ रहा है तो इसका आंसर 211 ही आएगा। ऐसे मत समझना सर जी यहाँ से 5 कम हुआ तो फिर यहाँ से 6 कम हो सकता है, 6 कम करूंगा तो 210 हो। आप ऑप्शन में आ रहा है ए आंसर मान ले, नहीं करना है आपको, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रख लेना इस बात को। चलो आगे चलते हैं। देखो 6 के बाद में 18 आ रहा है तो 4 के बाद में क्या आएगा? तो मेरे को एक बात बताओ, 6 को यदि 3 से गुना करता हूं तो कितना आता है 18 आता है लेफ्ट साइड में। तो 4 को 3 से गुना करो तो कितना आएगा 12 ऑप्शन में है क्या? ये लो है ऑप्शन में, क्योंकि लेफ्ट साइड में 3 से गुना हो रहा है तब जाके ये नंबर मिल रहा है। तो राइट साइड में 3 से गुना होके ही जो नंबर मिलेगा वही ऑप्शन का आंसर होगा, वही सवाल का आंसर होगा, ध्यान रख लेना। समझ आया? अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है, समझ आया? ये 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होना चाहिए।
चलो आगे चलते हैं। ये देखो 12 के बाद में 132 आ रहा है, तो 11 के बाद में क्या आएगा? मैं एक को बात बताओ, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है ना। तो 144, ये 132 है, कितना कम हो गया? देखो 12 कम हो गया ना, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 12 क्या हो रहा है? 12 का स्क्वायर माइनस में 12, इसमें से 12 कम करूंगा तो 132 आएगा। उसी प्रकार सेम राइट साइड में कर लो, इसमें से 12 कम किया गया, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 12 132 आया। तो यहां पे भी कर लो क्या? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, 121 माइनस में 11। यहाँ पे 12 का स्क्वायर माइनस 12 किया, तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर माइनस 11 कर लो, तो कितना आ जाएगा? लास्ट में 0 आएगा और यहाँ पे 110 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 110। 110 आपका ये ऑप्शन में पड़ा है। ऑप्शन देखो ऐसे भी किया जा सकता है। क्या किया गया? 12 का स्क्वायर किया है और उसमें से 12 माइनस किया है, तब जाके 132 आया है। 12 का स्क्वायर किया, उसमें से 12 माइनस किया, तब जाके 132 आया। तो सेम इस साइड में भी करो, 11 का स्क्वायर करो, जो आंसर आएगा उसमें से 11 माइनस करो, फिर आपका आंसर आएगा। तो 121, 121 में से 11 कम किया 110, 110 ऑप्शन ए है, तो ए मैंने टिक कर दिया। 110% श्योरिटी के साथ में आंसर होगा। चलो ये है 25 के बाद में 37 हुआ, तो 49 के बाद में क्या होगा? 25 देखो 25 के बाद में हुआ 37, तो 49 के बाद में क्या होगा ये आपको पता करना। 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है। यहां क्या किया गया? 25 5 का स्क्वायर होता है, आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है, और ये 6 का स्क्वायर होता है, यानी 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, यानी 36 प्लस 1 ये है, यानी ये 5 का स्क्वायर और जस्ट इसके नेक्स्ट वाला क्या है? देखो कैसे करना है, दोबारा समझा देता हूं मैं, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, वही चीज अपन राइट साइड में करेंगे। लेफ्ट साइड में क्या आपको दे रखा है? 25 और 37, यहाँ पे 49 और यहाँ पे क्या बनेगा? यही ना। तो ये देखो ये हो रहा है 5 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा? 5 का जस्ट आगे वाला 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये 6 का स्क्वायर तो हो रहा है, लेकिन 6 के स्क्वायर में एक ऐड हो रहा है, 36 प्लस 1 37 हो रहा है। तो ये सेम यहीं पे ये क्या हो जाएगा? 5 6 7 का स्क्वायर हो रहा है, देखो 7 का स्क्वायर, इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ स्क्वायर होता है यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे चेंज होगा। देखो क्या, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला 8 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64, 64 प्लस 1 क्या होगा? 65। यहाँ पे 64 भी ऑप्शन है देखो, और कई बार बच्चे 64 सिलेक्ट कर देते हैं तो गलत हो जाता है। ऑप्शन क्या आएगा? देखो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 65 आएगा, क्योंकि इधर भी स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है तो इधर भी स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, एकदम सटीक 100% एक्यूरेसी के साथ में, एकदम एक्यूरेसी के साथ में। ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है, और छोटे छोटे सवाल है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगी थोड़ा सा प्रीमियम लेवल, इसमें और ज्यादा ऐड करेंगे, और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बड़े बड़े तगड़े तगड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वाला देखो, 8 से 28 बना है, तो 27 से क्या बनेगा? देखो 8 से 28 कैसे बना है? 8 से बना है 28, राइट साइड में 27 से फिर क्या बनेगा? ये ना। देखो अब यहाँ पे ऑप्शन पे नजर डालो, ऑप्शन ज्यादा दूर नहीं है, यानी कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपको फील हो कि भैया क्यूब की बात हो रही है क्या? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो भी सकता है, क्यूब में प्लस माइनस हो सकता है, स्क्वायर में प्लस माइनस हो सकता है। यहां देखो जो 8 है, 8 से बना है 28, तो एक बेसिक आइडिया देखूं तो इसमें 20 क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, और यहां पे यदि मैं 27 में 20 ऐड करूं तो कितना होता है? कितना हो रहा है? 47 हो रहा है, लेकिन 47 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे चेक करना जरूरी है आपको। तो ये तो लॉजिक नहीं होगा, ऐसे आपको करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल ही कुछ इस प्रकार से होते हैं, ऑप्शन कोई भी रखा जा सकता है, इसमें लॉजिक कोई भी लगाया जा सकता है। तो 8 क्या होता है? देखो 2 का क्यूब भी होता है ना, 2 का क्यूब, और इधर देखो ये 27 भी 3 का क्यूब होता है। चलो मिल गया लॉजिक भैया, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, 8 होता है ना, और 3 ये क्या है फिर? 3 का क्यूब प्लस 1, ये क्या है? 3 का क्यूब प्लस 1, तो इधर भी क्या होगा फिर? 3 का नेक्स्ट, यहाँ 2 का नेक्स्ट है देखो, तो इधर 3 का नेक्स्ट क्या होगा? 4 का क्यूब प्लस 1, यही होगा।
यही लॉजिक लगेगा। देखो 3 का क्यूब 27 प्लस 1 28 आ रहा है, तो इधर देखो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 प्लस 1 कितना होगा 65, तो यहाँ पे क्या आएगा 65 ना, 65 आएगा। ऑप्शन में 65 दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है 65, ये लो आपका आंसर हो गया। लॉजिक समझ में आ रहा है। यहाँ क्या किया इसने 8 कैसे बना, इसने 2 का क्यूब लिया है, और नेक्स्ट इसने क्या कर दिया 28 कैसे बना है 2 का, नेक्स्ट इसने 3 का क्यूब प्लस 1 कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा ये 3 का क्यूब दिखाई दे रहा है मुझे, तो नेक्स्ट इसने क्या, नेक्स्ट क्या यहाँ पर क्या आएगा फिर 3 का अगला, यहाँ पे देखो 2 का जस्ट नेक्स्ट आया है और उसमें प्लस 1 हुआ है, तो यहाँ पर भी 3 का जस्ट नेक्स्ट यानी 4 आएगा और 4 में प्लस 1 होगा, 4 का क्यूब प्लस 1, तो 65 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। बहुत आसान है, लेकिन आपको करके देखना है, ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी ये कर पाओगे, वरना दिमाग से बाहर जाएगा, ये ध्यान रख लेना, बार बार करके देखना पड़ेगा। आगे वाला देखो 42 56 बना है, 42 क्या बना है 56 बना है, तो 72 कैसे बनेगा बताओ। इसको करो आप, होमवर्क आपके लिए, और आज मैं इतना ही करवाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और मैं ऐसे 50-60 क्वेश्चन लेके आऊंगा, और उसके बाद में ये टॉपिक हो जाएगा आपका कंप्लीट। फिर आप प्रैक्टिस करते रहना, मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल यही है मेरा, एक्स बैंक अकेडमी के नाम से ज्वाइन कर लेना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।